Hello everyone and welcome back to our YouTube channel called Percept on Career. So जैसे कि हमने previous videos में काफ़ी concepts and questions डील किए हैं vectors topic से और जो आखिरी part है वो norms and matrix topic से है. So before dealing with those specific questions जो दो questions दिए हैं हम ये ट्राई करेंगे कि हम पहले नॉर्म्स एंड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश कर दें एंड देन विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. जब हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे या डिस्कस कर रहे होंगे तब हमने काफ़ी हद तक इन क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे बट फिर भी स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनेगा इन दो सॉल्यूशंस के ऊपर, इन दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के ऊपर. But for now, for the next two videos, including this one, हम norms and matrix समझेंगे. So इस वीडियो का जो मेन एजेंडा है वो है norms को समझना. Okay, so starting off कि ये norms क्या होता है. Okay, जैसे कि हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और हमसे पूछा है what is the norm of this vector. सो नॉर्म कुछ नहीं, हमें एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी बताता है एक वेक्टर का. फॉर एग्जाम्पल आपका एक वेक्टर दिया है v1 जो कि 3,4 वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर है. अभी हमें इसका नॉर्म बताना है. तो हमसे कुछ नहीं पूछा गया, हमें एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉपर्टी बताना है इस वेक्टर का. और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी बेसिकली इस वेक्टर का लेंथ या साइज, इन दोनों में से कुछ भी, या तो लेंथ या साइज को डिनोट करेगा. सो दैट प्रॉपर्टी विच डिनोट्स द साइज और द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड नॉर्म. राइट, वेक्टर्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं. राइट, उसका डायरेक्शन हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, उसका लेंथ हो सकता है एंड दो वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस हो सकता है. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जो एक वेक्टर को डिफाइन करती है. जैसे हर एक पर्टिकुलर चीज की अपनी प्रॉपर्टी है. राइट, जैसे वाटर है, वो लिक्विड है, उसका केमिकल फॉर्मूला ऐसा है, उसकी रिएक्टिविटी विद सोडियम इज हाई, वैसे उसके वो प्रॉपर्टीज है. राइट, सो वेक्टर्स के भी प्रॉपर्टीज होते हैं. सो वन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज जो लेंथ या साइज को डिनोट करता है ऑफ अ वेक्टर इज नॉर्म. सो देखा कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है नॉर्म का. इफ यू ऑलरेडी हैड अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्म तो यू कैन गो हेड एंड स्किप दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हो जो मेट्रिसेस पे है, या आप मेरे सॉल्यूशन वीडियोस देख सकते हो इस क्वेश्चंस के. ओके, सो अगेन आई हैव रिटन अ डेफिनेशन ऑफ नॉर्म जो कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है और कुछ प्रॉपर्टीज भी बताता है नॉर्म्स की. ओके, a norm is basically a function that assigns non-negative length or size to a vector. So basically अगर हमें एक वेक्टर दिया गया है, उस उस वेक्टर का एक उस वेक्टर को हम एक नॉन नेगेटिव नंबर देते हैं जो उस वेक्टर के साइज या लेंथ को डिनोट करेगा. ओके, in simple terms, a norm measures how long a vector is. करेक्ट. और आपने ये बेसिकली पहले भी देखा हुआ, जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है. तो वो भी एक टाइप का नॉर्म है जो कि मोस्ट वाइडली यूज नॉर्म है, जिसको L2 नॉर्म कहते हैं. तो हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्म्स ऑल्सो. सो आई होप नॉर्म का जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आ गया. तो अगर मैं ग्राफिकली आपको समझाऊं कि ये एक वेक्टर है v1 और ये अगेन दूसरा वेक्टर है v2, तो इसका एक पर्टिकुलर नॉर्म होगा n1 और इसका पर्टिकुलर नॉर्म होगा n2. और ये नॉर्म बेसिकली इन वेक्टर्स का
एक साइज कैलकुलेट करने का मेथड है या लेंथ कैलकुलेट करने का मेथड है. सो आप विजुअली देख सकते हो कि V2 बड़ा है V1 से साइज में. सो जो नॉर्म 2 होगा ना, इट विल बी ग्रेटर देन नॉर्म 1. सो इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग लेंथ्स ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स. ओके, सो नाउ ये जो मैंने माइंड मैप क्रिएट किया है, लेट्स गो थ्रू दिस और इससे काफी चीजें और क्लियर होगी. जब इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन या एक नॉर्म की अंडरस्टैंडिंग मांगी गई हो, जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जो बताना है, वो बेसिकली बताना है कि ये एक फंक्शन है जो एक नॉन नेगेटिव नंबर असाइन करता है. और ये नॉन नेगेटिव टर्म बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ द वेक्टर का लेंथ. सो दिस इज ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ नॉर्म. Non-negative number which basically denotes the length of the vector. Okay. अब इस नॉर्म के भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, राइट? जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि इट इज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव है. सो एक नॉर्म का एक सर्टेन प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये नॉन नेगेटिव होता है. नॉर्म कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता. इट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. जीरो हो सकता है बट लेस देन जीरो नहीं होगा. ओके. जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो डेफिनाइटनेस. ओके, तो ये बेसिकली ये बताता है कि जो ये जो नॉर्म की वैल्यू है ना ऑफ अ गिवन वेक्टर, ये तभी जीरो हो सकती है जब ये एक जीरो वेक्टर है. अगर ये जीरो वेक्टर नहीं है, सो इसका नॉर्म की जो वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. इफ इट इज अ जीरो वेक्टर, देन जो इसका नॉर्म का वैल्यू है तभी जीरो होगा, अदरवाइज नो, इट विल ऑलवेज बी अ ग्रेटर देन जीरो वैल्यू. ओके, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी. और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो स्केलेबिलिटी को से रिलेटेड है. ये बेसिकली ये बताता है कि अगर हम एक वेक्टर ले लिए, उसको हमने स्केल कर दिया एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से, तो उसका जो नॉर्म भी होगा वो बेसिकली उस वेक्टर के एब्सोल्यूट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर है v1 जो कि जिसका नॉर्म है 5. ओके, अब हमने क्या कर दिया, इस v1 को हमने इंक्रीज कर दिया, स्केल कर दिया. तो हमने इस v1 को 2v1 बना दिया. तो इसका जो नॉर्म का वैल्यू होगा वो इस जिस वैल्यू से भी हमने स्केल किया है, ये 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -10 +10, कुछ भी. जो भी स्केलिंग वैल्यू है उसका एब्सोल्यूट टर्म लेना है और उसके वेक्टर के नॉर्म के से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, सो अगर -2 होगा तब भी हमारी जो नॉर्म की वैल्यू आएगी वो 10 होगा, और +2 होगा तब भी वैल्यू 10 आएगी. सो दैट इंश्योर्स कि नॉन नेगेटिव वैल्यू रहे, इसीलिए हम एब्सोल्यूट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी एब्सोल्यूट टर्म है स्केलिंग फैक्टर का उससे. ग्रेट, तीन प्रॉपर्टीज हो गए. अब आखिरी और तीसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं जिसको कहते हैं ट्राइंगल ट्राइंगल इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी. ये ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास u एंड v, और हमने एक तीसरा वेक्टर बनाया जो कि u और v का सम है, और हमने इस तीसरे वेक्टर का नॉर्म निकाला जो कि समेशन है u एंड v का, then norm of this vector will always be less than equal to norm of vector u plus norm of vector v. ओके, नॉर्म को बेसिकली मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, ये दो वर्टिकल वर्टिकल लाइंस बनाए जाते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द वेक्टर को, जैसे भी आप डिनोट कर रहे हो, ए से, बी से, या कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हो.
उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको दो वर्टिकल लाइंस बनाने हैं। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है नॉर्म का। ओके, तो आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी लॉ समझ में आ गई होगी कि एक ऐसा वेक्टर जो कि सम ऑफ u एंड v है, अगर उसका नॉर्म निकालें दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द इंडिविजुअल वेक्टर्स। ओके, ग्रेट। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म पे। ओके, सो अभी तक हमने नॉर्म का डेफिनेशन पढ़ा, ज्योमेट्रिकली वो क्या बताता है, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि नॉर्म के क्या क्या टाइप्स हैं। ओके, जो बहुत ही फेमस और वाइडली यूज्ड है वो है यूक्लिडियन नॉर्म, जिसको L2 नॉर्म भी कहते हैं। ये बेसिकली ये बताता है कि अगर आपका एक वेक्टर है 3,4, इसका जो लेंथ डिनोट होगा वो एक L2 नॉर्म से डिनोट होगा, और वो होता है बेसिकली अंडर रूट ऑफ हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर। राइट, ये बेसिकली जो आप मैग्नीट्यूड निकालते हो ना एक वेक्टर का, वो एक L2 नॉर्म है। ओके, क्योंकि एक टाइप का मैग्नीट्यूड भी बेसिकली लेंथ ऑफ वेक्टर बता रहा है, और जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो L2 नॉर्म से निकलता है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5। सो इधर भी एग्जांपल है, ये बेसिकली 2 ना, ये इधर स्क्वायर में जाएगा, नॉट ओवर हियर। सिमिलरली आगे भी ये जो 1 है ये स्क्वायर में जाएगा। ओके, ये इन्फिनिटी भी ऊपर लिखा जाएगा। दैट्स द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी आपका वेक्टर है उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आपको स्क्वायर करना है, एंड फाइनली सबका सम करके स्क्वायर रूट निकाल देना है। ओके, दैट्स L2 नॉर्म, इसको यूक्लिडियन नॉर्म भी कहते हैं। दूसरा टाइप का है, ये है मैनहट्टन नॉर्म। आपने लासो रिग्रेशन में पढ़ा होगा। ये बताता है कि अगर आपका वेक्टर है 3,4, तो इसका जो नॉर्म होगा ना वो बेसिकली हर एक एलिमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू का सम होगा। ठीक है, अगर 3,4 है तो 3 + 4, -3,4 है अगर कोई वैल्यू, तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, वो भी 7 आएगा। तो L2 नॉर्म स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट करता है। L1 नॉर्म सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू का सम कर देता है। ओके, एक और नॉर्म होता है L इंफिनिटी नॉर्म। ये बेसिकली क्या करता है, अगर 3,4 आपका एक वेक्टर है, ये बेसिकली वो वैल्यू रिटर्न करता है जो कि इनमें मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल इन दोनों वैल्यू में मैक्सिमम 4 है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो मैक्स ऑफ 3,4 होगा, जो कि होगा 4। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं फटाफट कवर कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है इसमें, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लॉजिक यूज करता है। तो ये हो गया इन्फिनिटी नॉर्म। एंड देन फाइनल जो नॉर्म है वो L0 नॉर्म है। ये बेसिकली वेक्टर्स में जो भी एलिमेंट्स हैं, राइट, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है 3,4,0,7, ये एक 4 डायमेंशनल वेक्टर है। इसका जो नॉर्म वैल्यू होगा वो बेसिकली होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, राइट, तो इसका आंसर होगा 3। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें 3,0,4,0, इसका आंसर होगा 2। ये नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स को काउंट करता है। सो ये हो गए अपने सारे टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। L2 नॉर्म जो कि स्क्वायर वैल्यूज लेता है फिर उसको स्क्वायर रूट कर देता है। L1 नॉर्म जो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू का सम है। L इंफिनिटी नॉर्म जो कि मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। L0 नॉर्म जो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स काउंट करके रिटर्न करता है। सो समरी में हमने ये देखा कि जो टाइप्स हैं वो L0 हैं, इट काउंट्स द
नॉन जीरो एंटिटीज L1 है सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, L2 है जिसको यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोला जाता है या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी बोला जाता है। ऑब्वियसली अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन का जो एक अगर एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। तो एक सेम वहीं से डिराइव किया गया है, उसको L2 नॉर्म कहते हैं, L infinity नॉर्म मैक्सिमम वैल्यू। एंड देयर इज ऑल्सो अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉर्म जिसको LP बोला जाता है। वहाँ पे आप L3 norm, L4 norm, L5 norm, L10 norm बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स हम बना सकते हैं। तो उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अगर आपका L2 नॉर्म है तो ये P2 हो जाएगा, ये P की वैल्यू 2 हो जाएंगी। अगर L1 नॉर्म है तो ये P की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जो फाइनली जो ये सारे फॉर्मूलेज जो डिराइव हुए हैं ये बेसिकली इस फॉर्मूले से डिराइव हुए हैं। एक जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, अगर 10 बनाना है तो P के जगह आप 10 डाल दो, तो हर इंडिविजुअल एंटिटी का रेज टू पावर 10 करोगे, सम करोगे, और बाद में आप उसका 10th रूट निकाल लोगे, राइट। सो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स एंड व्हाई दे आर यूज्ड। बेसिकली हर एक टाइप का नॉर्म एक स्पेसिफिक चीज कैप्चर करता है। L2 नॉर्म एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, L1 नॉर्म बेसिकली स्पार्सिटी और ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, L0 नॉर्म उस केस में यूज किया जाता है जहां पे आपको नॉन जीरो वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। LP नॉर्म एक जनरलाइज्ड फॉर्म है जो कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। सो ऑल दीज नॉर्म्स बेसिकली कैप्चर द लेंथ एस्पेक्ट इन डिफरेंट वेज, जहां भी जिस तरीके का एप्लीकेशन हुआ आप फिट इन कर सकते हो। सो दैट्स इट। सो हमने नॉर्म पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज जाने, और सारे टाइप्स ऑफ नॉर्म कवर की। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको नॉर्म इतना समझ में आ गया, आपको नॉर्म पूरा समझ में आ गया। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। काफी छोटा सा वीडियो था और बहुत ही प्यारा सा वीडियो था जिसमें हमने नॉर्म्स कवर की। अगले वीडियो में मैट्रिक्स कवर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे सेम तरीके से, and then finally we will attempt our questions. Okay, thank you so much. If you enjoyed the video, please give up a thumbs up, and if you want more videos from our channel, you can subscribe to the channel as well. And please do visit our channel called Perceptron Career if you want a dedicated guidance for your placement exam, placement preparation. It can be anything from resume building to mock interviews to crash course to personalized guidance. We have everything for you. So please do check our website. Thank you so much.